हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट जो है आपका छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीएनटी एक्ट क्या है। देखिए भूमि संबंधी अधिनियम कानून है ये आपका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में क्या बताता है। नागपुर टेंडेंसी सीएनटी को कहते हैं एक्ट 1908। तो नागपुर के भूमि संबंधी अधिनियमों तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पर प्रमुख स्थान। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं की जरूर सबसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा जो पूर्ववर्ती या परवर्ती अधिनियम कानून है वे इस अधिनियम कानून के पूरक अधिनियम कानून के एक्ट्स हैं। अब देखिए सीएनटी एक्ट 1908 के पहले क्या था वो हम लोग जानेंगे। देखिए 1765 ईस्वी में मुगलों द्वारा अंग्रेजों को बंगाल बिहार की दीवानी होने के उपरांत उसके बाद छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानूनों का आरंभ हुआ। कब हुआ था? 1765 ईस्वी के बाद हुआ जब बंगाल बिहार की दीवानी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए 1771 ईस्वी में नागपुर के महाराजा दर्पनाथ शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर दिया 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक का देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक से टॉपिक को समझना है। हर टॉपिक क्या आपको दिमाग में याद हो जाएगा। अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजा ने इस क्षेत्र में अधिकाधिक कर वसूली के लिए इस क्षेत्र के बाहर के लोगों को बसाना शुरू किया और उन्हें जमीनों का पट्टा देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इस क्षेत्र के नए मालिक और उसके साथ आए ठेकेदार, साहूकार और जमींदार सभी मिलकर इस क्षेत्र की जनता के शांत जीवन में उथल पुथल मचा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है 1789 ईस्वी में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, जो 1795 ईस्वी तक चलता रहा था। 89 से 6 साल तक चलता रहा। आदिवासियों को शांत करने के लिए बंगाल रेगुलेशन 1793 ईस्वी में रेगुलेशन संख्या 20 एवं 1805 ईस्वी में संख्या 18 लाए गए, जो पूरे बंगाल से नागपुर का क्षेत्र भी शामिल था में प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हुआ। मगर इन रेगुलेशनों के प्रावधान आदिवासियों को डिगा नहीं सके। अंततः 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र में रहने वालों के लिए नियम बनाए जो कुछ हद तक सर्वमान्य रहे और आदिवासियों को शांत कर सके। नेक्स्ट देखिए देखिए विल्किंसन रूल कब आया? 1837 में आया था विल्किंसन रूल। के पश्चात भी आदिवासियों के जमीनें उनके सामुदायिक एवं व्यक्तित्व जीवन में बाहरी हस्तक्षेप आया, यानी कि दखल अंदाजी बंद नहीं हुई, वो चलता रहा। नेक्स्ट कहता है 1854 ईस्वी में छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में एक आयुक्त के अधीन कर दिया गया। गैर रेगुलेशन प्रदेश में सामान्य रूप से साधारण कानून तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उसके लिए अलग से घोषणा नहीं की गई। इसकी तुलना मौजूदा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से की जा सकती है। निष्कर्ष 1854 ईस्वी में आदिवासियों ने जमींदारों से जबरन अपने पुरखों की जमीन वापस लेने का प्रयास किया, जिससे आदिवासियों तथा जमींदारों एवं ठेकेदारों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया, तो आखिरकार 1858 ईस्वी तक शांत हुआ। निष्कर्ष छोटा नागपुर भूमि भूदृत अधिनियम 1869 की क्या है? इस शांति को बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष न हो इसके लिए 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को श्री लोकनाथ शाही तत्कालीन जमींदार तथा उप सहायक आयुक्त को भूइंडारी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसने 1860 ईस्वी में काम आरंभ कर दिया, शुरुआत किया। मगर श्री लोकनाथ शाही की मृत्यु के कारण यह बीच में ही रुक गया। तब भूइहारी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती के साथ नागपुर की कुछ भूदृत को जांचने, प्रबंध करने, पंजीत करने के लिए उद्देश्य से देखिए क्या छोटा नागपुर भूदृत अधिनियम नागपुर टेन्यूर एक्ट को बंगाल काउंसिल के द्वारा कब किया गया? 17 मार्च 1869 ईस्वी को अधिनियमित किया गया, जो 1 अप्रैल 1869 ईस्वी से प्रभावी हुआ। अब देखिए असफलता के क्या कारण थे। थोड़ा नागपुर भूदृत अधिनियम असफल रहा। इसके कारण इस प्रकार थे, क्या थे? आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम को बनने में बहुत देर हो गई थी। आदिवासियों की अज्ञानता और आशंका इस अधिनियम के सफल होने में बाधक साबित हुई थी। निश्चित कहता है यह अधिनियम कानून सब भूइहारी जमीन को छोड़कर दूसरे प्रकार के भूधृतियों या जमीनों के बारे में मौन था। निष्कर्षतः इस प्रकार यह
अधिनियम जो मुख्यतः आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके जमींदारों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, अपने मकसद को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट कहता है देखिए सीएनटी एक्ट 1908। देखिए अब क्या है, रूल आया है सीएनटी 1908 का, 1908। जब छोटानागपुर मुद्रित अधिनियम 1969 में संतोषप्रद पर साबित नहीं हुआ, तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल का क्या नाम है, लॉर्ड मिंटो टू ने, देखिए बहुत इंपोर्टेंट नाम सकता है, कौन सा था गवर्नर, लॉर्ड मिंटो टू ने इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 की धारा 5, कौन 1892 की धारा 5 के तहत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम इसको कहते हैं सीएनटी 1908 को पारित करने की अनुमति बंगाल काउंसिल को दी। अब सीएनटी 1908 बंगाल अधिनियम संख्या 6 1908 को बिरसा आंदोलन 1809-1900 की परिणति माना जाता है। देखिए वो कब माना जाता है, बिरसा आंदोलन की। नेक्स्ट कहता है सीएनटी 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय फादर जॉन बेफिस्ट हॉफमैन जाना जाता है, तो फादर बेफिस्ट हॉफमैन जाना जाता है तैयार करने का रूपरेखा 1908 का, जो कि 5728 ईस्वी, देखिए इनका जन्म बता रहा है और डेट को, जो एक जर्मन जेsuist पादरी थे और उन दिनों छोटानागपुर में मुंडाओं के बीच सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कार्यरत थे। इस अधिनियम को बनाने में मिस्टर लिस्टर ने भी सराहनीय भूमिका निभाई थी। अब देखिए सीएनटी 1908 को जनजातियों का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा, क्या कहा जाता है इसे, मैग्ना कार्टा को महाधिकार पत्र कहा जाता है। यह एक्ट इस प्रारंभिक धारणा को प्रतिपादित करता है कि जमीन किसी एक की संपत्ति न होकर कुटुंब या समाज की संपत्ति है, छोटी संपत्ति है। इससे पारंपरिक भूमि पर विशेषकर जनजातीय समाज को भूमिहारी और कुटकट्टी हक का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक कहता है, कुटकट्टी का अर्थ है एक खूट या परिवार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जमीन जिसे उस विशेष खूट या परिवार ने जंगल साफ कर तैयार किया है और जिसमें वे खेती या वास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है सीएनटी एक्ट 1908 में 19 अध्याय कितने हैं, देखिए पूछ सकता है सीएनटी 1908 में कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं मतलब होता है सेक्शंस, अध्याय में चैप्टर्स एवं देखिएगा कितने अनुसूचियां हैं, 2 अनुसूचियां मतलब होता है शेड्यूल्स बोलते हैं इसमें। आप देखिएगा सीएन 1908 में 19 अध्याय हैं, चैप्टर 271 धाराएं हैं, सेक्शंस और 2 अनुसूचियां हैं। ये आपके थे 1908 अधिनियम सीएनटी का, जो कब से लागू हुआ 1908 में, और लॉर्ड मिंटो टू ने किया था और इसमें बिरसा आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव रहा। और 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। अब आएंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके सीएनटी जितनी भी धाराएं हैं उसका वीडियो लाएंगे। जो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इजी हसल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।